विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। जीकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भारत अमेरिका ने BECA समझौते पर किए हस्ताक्षर, दोनों देशों के बीच सूचनाओं को साझा करने में होगी आसानी। देश में मनाया गया इन्फेंट्री डे। CDS जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। बारामूला में सेना ने मनाया 74वां इन्फेंट्री डे, शहीदों को किया याद, कहा पाकिस्तान के मंसूबों को नहीं होने दिया जाएगा कामयाब। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, गुलशनपुरा मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर, एक अन्य ने किया सरेंडर, राइफल समेत कई हथियार हुए बरामद। और जम्मू कश्मीर के जो लेबर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर सांसद जुगल किशोर के घर का किया घेराव, सरकार के प्रति जताई नाराज। अब समाचार विस्तार से। भारत और अमेरिका के बीच नई दिल्ली में 2 दिवसीय 2+2 वार्ता जारी है। इस दौरान दोनों देशों ने BECA समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस समझौते से दोनों देशों के बीच सूचनाओं को साझा करने में और भी आसानी होगी। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिकी रक्षा और विदेश मंत्री सोमवार को भारत पहुंच गए थे। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनातनी जारी है। ऐसे में चीन की नजर भी भारत और अमेरिका के बीच हो रही इस बैठक पर है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी रक्षा और विदेश मंत्री ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने मंगलवार को इन्फेंट्री डे पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इन्फेंट्री दिवस को स्वतंत्र भारत की पहली सैन्य घटना की याद के रूप में देखा जाता है, जब भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर घाटी में भारतीय जमीन पर पहला हमला किया था। यह जीत सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन के कर्मियों द्वारा पूरी की गई थी। बारामूला में भारतीय सेना ने 1947 में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी हमलावरों का मुकाबला करने में सेना के सर्वोच्च बलिदानों की याद में 74वां स्थापना दिवस मनाया। इस समारोह की शुरुआत युद्ध स्मारक पर मालार्पण करने से हुई। इस मौके पर सेना के अधिकारियों ने कहा कि
एलओसी पर स्थिति नियंत्रण में है। सीजफायर उल्लंघन की घटनाओं में भी कमी आई है। इस बार घुसपैठ की कोशिशों को नियंत्रण में रखने में काफी हद तक सफल हुए हैं, लेकिन सेना के एलओसी पर तैनात जवान किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, किसी भी घुसपैठ की कोशिश को कामयाब होने नहीं देंगे। ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा आज भी हालात खराब करने की कोशिश जारी है, लेकिन उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। ने कहा कि आवाम की मदद से कश्मीर पे हालात सामान्य हो रहे हैं और जल्द ही पूरी तरह से अमन शांति कायम होगी। ने कहा कि जिस तरह से सीमा पार से नशे और हथियार की खेप भेजने की कोशिश हो रही है, उसे नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से सक्षम है। के तुरंत बाद उसके कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय एक छोटी सी टुकड़ी को लेकर बारामुल्ला की ओर बढ़े। बारामुल्ला के आउटस्कर्ट्स पर जहां पर हम अभी खड़े हैं, उनका मुकाबला कबायलियों के एक ग्रुप के साथ में हुआ और उसके बाद हुई मुठभेड़ में उन्होंने इसी जगह पर सर्वोच्च बलिदान दिया। ये जो सिलसिला नॉन स्टेट एक्टर्स या प्रॉक्सी एलिमेंट्स को यूज करने का जो पाकिस्तान की तरफ से 1947 में शुरू हुआ था, वही प्रॉक्सी एलिमेंट्स का इस्तेमाल एक मायने में आज तक जारी है और पाकिस्तान को अपने इस मंसूबे में मुकम्मल तौर पर शिकस्त मिली है। और आप देख रहे हैं कि कश्मीर में हालात तेजी से नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द आवाम के सपोर्ट के साथ कश्मीर के हालात पूरी तरह से नॉर्मल होंगे और भारतीय सेना हिंदुस्तान की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वचनबद्ध है और उसमें केपेबल है। I'll take one or two more questions. Sir, is Pakistan taking advantage of India-China face-off in eastern Ladakh on Kashmir borders? One of LOC's line. See, if I talk about the line of control, the resources that we have on the line of control are adequate to safeguard its sanctity. And as of now, we have seen that we have been able to control the infiltration and smuggling of weapons or drugs which are used to finance terrorism to quite a large extent. As regards the developments along the line of actual control, that is with China concerned, that's a separate sector, but there has not been any let-up in our posture along the line of control, irrespective of whatever is happening along the border with China. वहीं स्थानीय लोगों ने भी आज के दिन को महत्वपूर्ण बताया। हम इस दिन की बधाई देना चाहते हैं जब कबाली दहशतगर्द यहाँ पर वारिद कश्मीर हुए थे, तो यहाँ के एक मर्द मुजाहिद शहीद मोहम्मद मकबूल शेरवानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है यहाँ की भारतीय सेना के साथ मिलकर दिलजोई से मुकाबला किया था और हिंदुस्तान एयरपोर्ट से ही, कश्मीर के एयरपोर्ट से ही यहाँ पर लोग आए और आर्मी आई तो उन्होंने एक नारा दिया, निश्चय कर अपनी जीत करो और भारत माता की जय, और उनने भारत माता की जय करके दिखाई, उन कबाली दरिंदों से लड़ा। आज जो इम्पोर्टेंट डे है जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान हिस्ट्री में, इसकी इम्पोर्टेंस इस तरह से की जा सकती है कि जब यहाँ पर 1947 में जो आज़ादी मिली, जो आज़ादी के लिए सैक्रिफाइस दिए गए, सब लोगों ने, सब कौमों ने सैक्रिफाइस दिया, तब जाके आज़ादी मिली। उस आज़ादी में अंग्रेजों ने जो है भारत के टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा पाकिस्तान बन गया, एक टुकड़ा हिंदुस्तान बन गया, जो आज नया टुकड़ा है बांग्लादेश, ये सारे टुकड़े किए गए। उसके बाद साजिशों का दौर चला और साजिशों में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी साजिश की कि वो जम्मू कश्मीर की जमीन को हथियाए। उस साजिश में उन्होंने कबालियों को जो है यहाँ पर भेजा और कबालियों को खदेड़ने में जो आर्मी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया, जो यहाँ की आवाम ने, जो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, यहाँ सिख बरादरी है जो बारामूला में जो है, जिनकी बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है, उन्होंने जो रोल अदा किया, जो सेक्रीफाइस दिया आज के दिन, वो बहुत ही एक जो गवाही देता है, जो हम आज जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं, जो आज के दिन की गवाही है आर्मी का जो सेक्रीफाइस रहा यहाँ पर उनको खदेड़ने में, कबालियों को यहाँ से। तो जम्मू कश्मीर का जो
भारत के साथ एक रिश्ता है, आज के दिन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है उसमें। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लगातार हो रही घुसपैठ की कोशिशें और आए दिन आतंकियों के साथ होने वाली मुठभेड़ के बीच सोमवार को एक आतंकी ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा के त्राल के नूरपुरा इलाके में सोमवार शाम आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान घेरा सख्त होता देख एक मकान में छिपे आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने संयम बरतते हुए पहले तो आतंकियों को समर्पण करने का मौका दिया, इसके बाद भी उन्होंने फायरिंग जारी रखी तो जवाबी कार्रवाई से मुठभेड़ शुरू हो गई। इस दौरान एक आतंकी मारा गया। अपने साथी के मारे जाने के बाद दूसरा आतंकी घबरा गया और उसने समर्पण कर दिया। बताया जा रहा है कि आतंकी पुलवामा के गुलशनपुरा का रहने वाला है और बीते 25 सितंबर से फरार था। सुरक्षा बलों को इसकी खोज थी। सोमवार को समर्पण करने के बाद उसके पास से एक AK-47 राइफल भी बरामद किया गया है। मैंने लगा ना साइकिल में खाता सकती तो no मैं नंगे मगर तुम्हें पकड़ाया ब्रोड। ऑल जम्मू कश्मीर के जो लेबर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर लोकसभा सांसद जुगल किशोर के घर का घेराव किया और प्रदर्शन किया। ने कहा कि 2014 में उन्हें चुनाव के समय वादा किया गया था कि बीजेपी सरकार बनने के बाद उनकी मांगे पूरी की जाएंगी और उनके लिए नीति बनाई जाएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया। उन्हें पक्का करने, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने और बकाया वेतन देने की मांग की और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इस तरह घेराव का सिलसिला जारी रखेंगे। मैं रवि हंस, मेंबर ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट। आज जो हमने माननीय जुगल किशोर शर्मा जी जो मेंबर पार्लियामेंट के घर का घेराव किया हुआ है, इसका यही कारण है कि पिछले जब 2014 में इलेक्शन हुई थी तो ये बीजेपी का एक प्रायोरिटी पे मुद्दा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 61,000 डेली वेजर को रेगुलर करेंगे। लेकिन आज 7 साल गुजर गए, आज ये लोग खामोश हैं। ये लोग वो भाजपा पार्टी थी जो आए दिनों लोगों के मुद्दों को लेकर जम्मू की सड़कों के ऊपर टायर जलाती थी, सड़कें जाम करती थी, लेकिन जब सत्ता में आ गई तो ये जम्मू के जनता को भूल गई है। आज डेली वेजर को लिए ये कोई बोलने को तैयार नहीं है। आज इनके LG साहब हैं, केंद्र में सरकार है, अगर ये लोग चाहें, अगर केंद्र में बात करें तो 24 घंटे के अंदर डेली वेजर की रेगुलाइजेशन हो सकती है। इसीलिए अब हमने इनको जगाने का प्रयास शुरू किया है। जब तक हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं आती, हम लोग इसी तरह इनका आए दिन घेराव करते रहेंगे। इनके जितने भी XMLA हैं सबका घेराव करेंगे। हम इनसे अपील करते हैं, हम बिल्कुल टकराव नहीं चाहते। ये हमारे जम्मू के अपने लोग हैं और हमने इनको वोट देके बनाया है। हम आज भी यही चाहते हैं, हमारा मसला हल करवाएं, केंद्र में जाके बात करें और रेगुलाइजेशन पॉलिसी सामने लाएं। नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर जम्मू की सड़कों के ऊपर पूरा 60,000 लोग उतरेंगे और उसके लिए कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनेगी, आपको भी जो लोगों को जवाब देना पड़ेगा। वहीं जम्मू के पार्षदों ने भी केजुअल लेबर्स का समर्थन किया। गवर्नमेंट बड़े से बड़े काम करती है तो जितने भी ये हमारे डेली वेजर हैं, तुरंत इनको किसी उसके अंदर गवर्नमेंट सर्विस के अंदर जल्दी से जल्दी इनका लागू हो और ताकि जाकर ये वाटर की जो सप्लाई है वो भी ठीक हो जाए। भारत में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मंगलवार को सामने आए संक्रमण के नए मामलों में हाल के समय की सबसे कम गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को कोविड-19 के 36,469 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 72 लाख को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 36,469 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 488 लोगों की मौत हुई है। कोविड-19 के चलते अब तक देश में 79,46,429 लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं।
छात्रों ने मास प्रमोशन और ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी प्रशासन उनकी मांग को अनदेखा कर रही है और उनका रवैया भी निराशाजनक है। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई और नारेबाजी करते हुए उनकी मांग पूरी करने की अपील की और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो उनका प्रदर्शन और तेज हो जाएगा। मेरा नाम अजय लखोत्रा है और मैं जम्मू यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ एक। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे बच्चों की जो डिमांड चल रही थी मास प्रमोशन की, हमने पहले भी उसके ऊपर यहाँ पे आवाज़ उठाई थी, लेकिन आज जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के और बैकलॉग वाले स्टूडेंट, उन्होंने भी सेम प्रॉब्लम फेस करके सेम प्रॉब्लम अपनी डिमांड रखी है कि हमें मास प्रमोट किया जाना चाहिए और ऑनलाइन एग्जाम। लेकिन आप देखना चाहते हैं यहाँ पे पीछे बीएड वाली हमारी बहनें हैं, यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले हमारे लड़के हैं, यहाँ पे सबकी एक इन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी सबको एक डायलेमा के अंदर डाला हुआ है, तो किसी को पता ही नहीं है कि छात्रों के साथ होगा क्या, उनका भविष्य क्या है। इसलिए हमारी यहाँ पे डिमांड है जम्मू यूनिवर्सिटी के सामने, ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब और कंट्रोलर साहब के सामने, यदि बच्चों की डिमांड को पूरा नहीं करते ये हम लोग यहाँ पे कड़ा प्रदर्शन करेंगे आज। और इनको ये बताना चाहते हैं कि छात्रों को ये नजरअंदाज ना करें। आज हमारे एक डॉक्टर भाई, हमारे जो MBBS का स्टूडेंट, वो भी कोविड-19 का शिकार होकर उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। क्या ये चाहते हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे ही कोरोना की भेंट चढ़ जाए? आखिर जम्मू यूनिवर्सिटी शर्मनाक रवैया क्यों अपना रही है? क्यों वो छात्रों की बात नहीं सुन रही? क्यों वो अपनी मनमानी करने पे तुली हुई है? हमारे इंजीनियरिंग के भाइयों की जो डिमांड है ऑनलाइन एग्जाम की, क्यों नहीं ये मानते? अगर बाकी वालों का ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हैं तो इनका क्यों नहीं ले सकते? विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 53 में बच्चों के लिए झूले लगाए गए। इस दौरान वार्ड की पार्षद ज्योति देवी और पूर्व MLC विक्रम रंधावा मौजूद रहे। ज्योति देवी का कहना था कि उन्होंने ये झूले बच्चों की सुविधा के लिए लगाए हैं ताकि बच्चे इनका लाभ ले सके। वहीं विक्रम रंधावा ने भी पार्षद के काम की सराहना की। बच्चों के लिए हमने झूले लगवाए हैं। ये सेक्टर 2 में पड़ता है। जब मैं वोट मांगने के लिए आई थी तो बड़े छोटे बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने डिमांड रखी थी आंटी हमें क्या दोगे। आज मैंने उनकी डिमांड छोटे बच्चों की पूरी की। डेवलप तो हम करवा रहे हैं पूरी वार्ड को, पर बच्चों के लिए भी कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे भाई साहब ने, भैया ने कहा कि मोबाइल में बच्चे रहते हैं, तो उसी से मैंने कहा कि इसी के बच्चों को झूले दो, एक्टिविटी करें तो बच्चों के लिए बेस्ट है। और मैं अपने वार्ड वासियों से यही कहूँगी कि आप इसकी देख रेख भी कीजिए ताकि हम सब इसका ध्यान भी रखेंगे। जो हमें सामान मिला है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, और बच्चे भी अच्छी तरह खेल पाएंगे। हमारा 5 लाख की लागत से ये पूरा झूला है और साथ में हमने शेड भी वहाँ पे लगाया हुआ है और जहाँ पे चेयरें भी लगाई हुई है, बेंच भी लगाई है। और 2 सेक्टर में हमारे पार्क पड़ती है, 3 सेक्टर की, वहाँ पे मैंने ओपन जिम लगवाई है। 1 सेक्टर में मेरा 18 लाख का काम लगा हुआ है जिसमें ओपन जिम भी रखी हुई है और बच्चों के लिए झूले भी रखे हुए हैं। आरएसपुरा बस यूनियन द्वारा आज जम्मू नगर निगम की हेल्थ एंड सैनिटेशन विभाग के चेयरमैन और भाजपा नेता बलदेव सिंह बलोरिया से मुलाकात की गई और अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा गया, जिस पर बलदेव सिंह बलोरिया ने उनकी समस्याओं को जल्द हल करने का आश्वासन दिया। पुरानी गाड़ियां, जहाँ 15 साल से ऊपर जो गाड़ियां हमारी हैं, उन गाड़ियों को सरकार ने बोला इनकी लाइफ खत्म हो गई है और एक स्कीम चलाई थी जो उनको 5 लाख रुपया वो गाड़ियों के लिए सब्सिडी देगी। वो कह रहे हैं कि काफ़ी ड्राइवरों ने गाड़ियां नई डाली हैं लेकिन अभी वो स्कीम नहीं मिली है। कोरोना के चलते सबसे ज़्यादा रुपये नुकसान हुआ है, तो ट्रांसपोर्टर का हुआ है, ड्राइवर्स का हुआ है, गाड़ियाँ नहीं चली और इनको कहा है कि अब डिवाइस लगाओ। तो डिवाइस लगती है पुरानी गाड़ियों को 80,000 रुपये की डिवाइस है, जो कि अभी इनकी जो अपनी इनकी माली हालत है वो इस हालत में नहीं है कि ड्राइवर कनेक्टर जो हैं वो उसको लगा पाएँ। वो भी ये कह रहे हैं कि सरकार जो नई गाड़ियाँ आती हैं उनमें लगाएं, लगी हुई आनी चाहिए, ऐसा ऑर्डर पास करें, इन लोगों को कोई रिलीफ दिया जाए। इस तरह से बहुत सारी समस्याओं की है। मैंने उनसे कहा है कि आपकी जो परेशानी है उनको सरकार के पास से जो है पहुँचाया जाएगा और कोशिश करेंगे परेशानियों को भी हल करें। यूनियन के सदस्यों का कहना था कि उन्होंने अपनी समस्याएं बलदेव सिंह बलोरिया के समक्ष रखी हैं। वहीं बलदेव सिंह बलोरिया का कहना था कि उन्होंने बस यूनियन की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना है और वो कोशिश करेंगे कि उनकी समस्याओं को जल्द हल किया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई ऐसा मतलब कि वो नहीं आ रहा है कि आश्वासन नहीं आ रहा है कि आपको क्या फैसिलिटी दी जाए और क्या नहीं दी जाए। जैसे कि इनको मैंने इनसे बताया था कि 5 लाख सब्सिडी है, वो इन्होंने गवर्नमेंट ने हमें बोला था दिसंबर में कि भाई गाड़ियाँ अपनी उनको कंडम करो
उसकी जगह हम आपको नई गाड़ी दिलवाएंगे, आप 5 लाख सब्सिडी लेंगे। हमने वो गाड़ियाँ भी कंडम कर दी और उसके बाद वो गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन भी करवा दी, लेकिन अभी तक 5 लाख सब्सिडी का कोई हमारे खाते में नहीं आया। दूसरा नंबर डिवाइस, जैसा कि बिलोरिया साहब ने बोला, बहुत अच्छी बात की है कि अगर डिवाइस लगाना ही है तो आप नई गाड़ी में लगा के भेजो, आप पुरानी गाड़ी में क्यों डिवाइस लगवाने की बात कर रहे हैं। अभी मार्केट में वैसे ही कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में यहाँ पे गाड़ियों को बच कुछ नहीं रहा है। ये भी हम अपनी खुद अपनी तरफ से गाड़ियाँ चला रहे हैं लोगों की फैसिलिटी के लिए, सरकार की मदद के लिए, कि सरकार भी ये ना बोले कि हमने इनका साथ नहीं दिया है। हम पूरी तरह से इनके साथ में हैं, लेकिन सरकार ने भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। जैसा कि टोकन टैक्स है 1100 का 2200 कर दिया है और सब्सिडी नहीं दी है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिसमें अभी तक हमारे बारे में सरकार ने भी सोचा नहीं है। नौशेरा गैस एजेंसी पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत नौशेरा भारत गैस एजेंसी से सिलेंडर नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों का आरोप है कि लोगों से 20% ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला तब सामने आया जब एक गांव में सिलेंडर सप्लाई करने पहुंची गाड़ी के ड्राइवर ने ये बात मानी कि वो 662 का सिलेंडर 680 में दे रहे हैं, क्योंकि उनके मालिकों के इस तरह के निर्देश हैं। लोगों ने इस मामले का संज्ञान लेने की अपील की। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं JKC। लगातार विवादों में रहने वाली नौशेरा भारत गैस एजेंसी अब लगातार विवादों में है। क्या मामला है, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक गाड़ी सिलेंडर लेके जो लोगों के घर घर पहुंचाती है, एक गांव में जाती है और उसके बाद लोग उसे रोक लेते हैं। लोगों के पूछने पर जो ड्राइवर का जवाब सामने आता है वो एक निराशाजनक जो सवाल जो उन्होंने दिया, कि उनका कहना था कि क्या रेट्स लोगों को जो दिए जा रहे हैं, उन लोगों का उसका कहना था कि 20% एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं। 662 का जो सिलेंडर है वो 680 रुपए का दे रहे हैं। और लोगों के पूछने पर उन्होंने कहा कि हमारे जो हाई अथॉरिटी है उन्होंने हमें कहा है कि इस रेट्स में सिलेंडर दिए जाए। हालांकि वही जहां नौशेरा की बात करें, डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर जो रेट फिक्स है उसी रेट से लोगों को सिलेंडर दिए जाते हैं। अब बात करें उज्ज्वला योजना की, उज्ज्वला योजना के तहत भी लोगों को गैस सिलेंडर जो है घर घर नहीं मिल रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, दरबदर हो रहे हैं। हमारे चैनल की लगातार मुहिम जारी है और हम लगातार आपको बताते हैं कि पिछले कई दिनों से हमारी एक ही खबर है कि लोगों को घर घर में सिलेंडर पहुंचाया जाए और लोगों के घरों में जो उज्ज्वला योजना के सिलेंडर पहुंचाया जाए और लोगों को परेशानी ना हो। और भारत गैस एजेंसी जो है अपनी मनमानी पे मनमानी किए जा रही है। ना जाने इनको कब इन लोगों पे तरस आएगा, इन लोगों को जो सही मूलभूत सुविधाएं और सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे। हालांकि लोगों ने सरकार से मांग की है इस गैस एजेंसी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्हें तो टारगेट बनाया है कि फ्री में कम करवा जोर से बोल, एजेंसी नौशेरा मुझे 680 रुपये रेट बोला गया लेने के लिए। एजेंसी वालों ने बोला है। ठीक है सर, आप किसी दबाव में आके तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, किसी के दबाव में। चलो ठीक है। मैं नहीं कह रहा है ना, पूरा तुम्हारे चक्की जगह तू सच्चा है ना, उन्हें आखे जब मामला दूध पीता है तो काटी का दसो निकला पूरा ला होना तू कोई गला करा कोई भी ठंडा ही नहीं बोले, ठंडा नहीं है निकला बोला वेट करिए, बोले ठंडा ही नहीं मांगा। सुबह मैं जब शामलाल सोधन में था, अभी सिलेंडर भराने के लिए आया था। गाड़ी आई थी मेरे घर के पास और मैं मेहर रोड के बीच खड़ा था और मैंने इनको बोला सिलेंडर भरने के लिए। उन्होंने मुझे सिलेंडर दिया और 680 रुपये चार्ज किए। तो मैंने इनसे बिल मांगा तो बोले हमारे पास बिल नहीं है। और फिर मैंने बोला कि मैं गैस को से तो सिलेंडर को मतलब तोलूँगा, इसका वेट करूँगा। तो बोला हमारे पास नहीं वेट नहीं है। तो उसके बाद जब उन्होंने बोला कि बिल काट के दो, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बात है। जब उन्होंने इनको मजबूर किया तो उन्होंने बोला 662 रुपये सिलेंडर की कीमत है। तो ऐसे ऐसे हमें एजेंसी वालों ने बोला है कि भाई 680 रुपये लेना है। और मैं जब वहाँ पहुँचता हूँ तो उधर जाते ही बिल के साथ जो है मुझे 680 रुपये जमा करवाने हैं लिस्ट के साथ। ये गवर्नमेंट की प्राइस है 662 रुपये, ये ले रहे हैं 680 रुपये। इनको जब पूछा गया तो ये बोलते हैं कि एजेंसी वालों ने हमें बोला है कि आप 680 रुपये लीजिएगा। इसको बोला कि बिल कैश मेमो कुछ दे हमें, बोलता मुझे बोला कि नहीं, फिर मैं जो है बिल जो है 680 रुपये ही जो है लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो आपकी मर्जी। फिर इनको बोला कि आप एजेंसी वालों से हमारी बात करवाइए। इन्होंने एजेंसी वालों को फ़ोन लगाया और एजेंसी वाले बोलते हैं हम नहीं बात करेंगे। और डीसी थोड़ा लगा इधर कोई,
कोई बात नहीं करेंगे, जो रेट है वही ले लेंगे, हम 680 लेंगे। तो 680 रुपये लिए, कंडा भी नहीं, तोल के भी नहीं दिया, ऐसे ही दिया। जे भारत गैस एजेंसी नौशहरा के घोटाला कर रहे हैं, सिलेंडर का जो प्राइस है वो है 662 रुपये और जे लोगों से पे कर रहे हैं 680 रुपये। ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये इनका घोटाला सालों के हिसाब से चल रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।